हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है गोरखपुर जनपद के पिपराइच ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख आनंद शाही जी और हिंदू युवा वाहिनी से भी ताल्लुक इनका है। बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी मौजूदगी इस समय कुशीनगर के बरवा बाबू गांव में मौजूदगी है और इनके वहां विगत 99 वर्षों से दंगल मेले का आयोजन और हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम किया जाता है। बात करेंगे और पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे। इस बार शताब्दी का अवसर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बड़े ही सौभाग्य की बात है और कि हमारे पूर्वजों के द्वारा यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था और 100 साल पूरा हो रहा है और बिना रुके बिना थके यह कार्यक्रम अनवरत परम अपने हनुमान जी के आशीर्वाद से यह चल रहा है। मैं आपसे बता दूं कि हमारे पर बाबा बाबू भगवती शाही जी ने इस का आयोजन किया था। उस आयोजन को करने के लिए 1925 में उन्होंने प्रारंभ किया और 1925 से लेकर के आज तक यह कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले हमारे वहाँ हनुमान जी के जन्म के पहले कीर्तन प्रारंभ होता है और कीर्तन के अगले दिन भोर में 5 बजे हनुमान जी का जन्म होता है और जन्म के बाद आंगन में जितने भी प्रसाद वितरण के लिए हम लोग बनवाते हैं, हनुमान जी का भोग लगाते हैं और लगाने के बाद एक परंपरा है कि इस पूरे जवार के ब्राह्मणों का हम लोग आतिथ्य का स्वीकार करते हैं, उनको भोजन कराते हैं। शाम को बृहद भंडारे का आयोजन होता है। इसी का पंडाल में आप देखिए कि यहाँ जो है हलचल बाबा का प्रवचन चलेगा, उसके बाद रामलीला चलेगा। अगले दिन एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसमें हजारों हजार की संख्या में इस जवार के लोग आते हैं, गांव से लेकर के जवार के लोग आते हैं, जनपद से भी आते हैं, बड़े दूर दराज से लोग आते हैं और केवल इस नाते आते हैं कि हमको चल करके हनुमान जी के शोभा यात्रा में शरीक होना। वह शोभा यात्रा में शरीक होते हैं और हम आपसे बताते हैं कि एक देखी हुई चीज़ें हैं। हमारे हनुमान जी में इतनी शक्ति है, जो भी व्यक्ति इस दरबार में आकर के अपने माथा को टेक दिया और टेकने के बाद तो उन्होंने अपने दर्द को हनुमान जी से बता दिया, वह पूर्ण होते हुए हमने देखा। यह शक्ति है हनुमान जी में। उसी शक्ति को लेकर के हमारा परिवार चलता है। जब शोभा यात्रा के बाद फिर शाम को प्रवचन होता है और प्रवचन के बाद रामलीला होता है और जो बजरंगबली के नाम से जो माटी पर अखाड़े का प्रारंभ होता है, उस अखाड़े का आयोजन अगले दिन होता है। और आपसे बता दूं कि प्रदेश स्तर से लेकर के और कुछ कम राष्ट्रीय स्तर के पहलवान भी इस अखाड़े पर आएंगे और इस 100 साल को यादगार बनाने का काम करेंगे। आपको इस अखाड़े के इतिहास को मैं बता दूं, चाहे चंदगी राम जी रहे हों, चाहे भारत केसरी आपके जनार्दन सिंह जी रहे हों, सभी लोग इस अखाड़े पर आकर के अपने कला कौशल को दिखाएं और यह निर्विवाद अखाड़ा रहा। यह पहलवानों के अंदर एक विश्वास का अखाड़ा रहा कि वहाँ बरवा साहिब में जो दंगल होता है उसमें कहीं पक्षपात नहीं होता और बजरंगबली के नाम से जो स्थापित अखाड़ा है वहाँ हम चलेंगे तो हमारे जोड़ के पहलवान भी मिलेंगे और हमें न्याय भी मिलेगा। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस उत्साह से पहलवान भी आते हैं, क्षेत्र की माताएं बहनें बुजुर्ग बच्चे मेला देखने के लिए आते हैं और यह कार्यक्रम इस क्षेत्र के 200-2500 गाँव से आके लोगों का के आकर्षण का एक केंद्र है। कौतूहल बना रहता है कि आप एक बरवा साहिब में फला तारीख को जुलूस निकलेगा, फला तारीख को दंगल मेला होना है। नात रिश्तेदार भी उनके घर पहुंच जाते हैं और इस दंगल और इस शोभा यात्रा में जाने के लिए। तो एक तरह से समझिए कि यह इस पूरे क्षेत्र का यह एक तरह का बहुत ही बड़ा आयोजन है। सबका एक श्रद्धा का केंद्र है। उस श्रद्धा के केंद्र के साथ जो भी कार्यक्रम
चलाया जाता है, पूरे बृहद रूप से चलता रहता है। अच्छा, आपने कहा जुलूस भी निकलता है, तो जुलूस कहाँ से निकल के कहाँ को जाता है? देखिए, हनुमान जी के दरबार से निकलता है और वह सीधे जदौपुर सिवान तक जाता है। उसके बाद हम निकल कर के जाते हैं, फिर वहाँ पे मिलते हैं और सहजौली सिवान तक जाते हैं। फिर वहाँ से वापस होकर के फिर हनुमान जी के जहाँ मेला लगता है वहाँ आमंत्रित किया जाता है। उस वहाँ जाकर के झंडा और पताका गाड़ा जाता है। जो हमारे परिवार के व्यक्ति के द्वारा झंडा लेकर के और जुलूस में चला जाता है, उस पटाखे को ले कर के हम लोग मेला वाले स्थल पर अखाड़े के पास उसको लगाते हैं और हम हनुमान जी से आग्रह करते हैं कि कल का दिन वीरता, पौरुष और न्याय का दिन है, आप यहाँ मौजूद रहिएगा। वहाँ रख करके उसके बाद फिर हम लोग घर आते हैं और घर आने के बाद हम सभी लोग का प्रसाद वितरण करते हैं और प्रसाद वितरण करने के बाद आपका प्रवचन और रामलीला में सभी लोग शरीक होते हैं। लेकिन इस बार भंडारे का आयोजन इस तरह का किया गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना भंडारे में प्रसाद लिए न जाने पावे। सारे हमारे परिवार के, हमारे ग्राम सभा के, क्षेत्र के नौजवानों ने एक टीम बना रखा है और उस टीम के साथ साथ सबको प्रसाद खिलाने की व्यवस्था, सबको प्रसाद देने की व्यवस्था में एक टोली बनी हुई है। उस टोली के अनुसार सबका उचित सम्मान किया जाएगा। यह 100 साल, एक दिन 2 दिन की यह पर्व नहीं है, 100 साल का पर्व है। और कोई भी पर्व या कोई भी परंपरा तभी तक जीवित रह सकती है जब उस पर्व और परंपरा में शक्ति विद्यमान हो। तो हनुमान जी की शक्ति यहाँ विद्यमान है। इस नाते न रुके, न थके, न डिगे यह कार्यक्रम अनवरत आज 100वां साल अपने आप में पूरा करने जा रहा है और हम सभी लोग इस दिन के लिए उत्साहित हैं और सभी क्षेत्र के आम जनमानस से भी अपील करना चाहते हैं कि आप जिस तरह से हर साल आते हैं उससे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए यहाँ मौजूद आइए और कार्यक्रम को सफल बनाइए। पहलवानों से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि मंडल के सारे जनप्रतिनिधि आ रहे हैं और उन जनप्रतिनिधियों के बीच में आपका कला कौशल हम लोग देखेंगे, क्षेत्र की जनता देखेगी, बुजुर्ग देखेंगे और जो बच्चे देखेंगे वह आपसे सीख करके आगे पहलवानी करने के लिए उत्साहित होंगे। इस नाते मैं सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ, सभी लोग आए और इस कार्यक्रम को भव्य और सुसंगत। 2 सवाल और है आपसे कि आपने बताया कि विगत चला आ रहा है अनवरत और 100वां पूरा कर रहे हैं, कब तक चलने की उम्मीद है? मैं बैठा हूँ, थोड़ा सा त्रास लगेगा आपको, लेकिन अब मैं बता दूँ आपसे, जब तक और जो हनुमान जी का प्रेस वार्ता है, ठीक है, का आशीर्वाद मेरे परिवार में है भेज दिया हूँ और हनुमान जी के का आशीर्वाद परिवार में है तो यह कभी समाप्त होने वाली चीज नहीं है। यह अनवरत 100 नहीं, कईयों 100 वर्ष तक चलेगा। न महाराज जी का, हनुमान जी का कम आशीर्वाद कम होने जा रहा है, न मेरा परिवार कम होने जा रहा है। जब मेरा परिवार बढ़ेगा, हनुमान जी की शक्ति बढ़ेगी तो यह परंपरा अनवरत कईयों साल, विगत कईयों 100 साल तक चलने वाली है। यह ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए और यह परंपरा कहीं खंडित नहीं है। अच्छा, 2 जगह से आपका नाम आया कि आप चौरी चौरा से आ सकते हैं या हिरौली में अगर कुछ होता है नगर पंचायत वगैरह तो आ सकते हैं, जो हमें सब जानकारी मिली, इस पर क्या करेंगे? फिलहाल मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि अभी तो यह समय हम लोग का हनुमान जयंती का है। हम लोग अपने इष्ट देवता हनुमान जी के कार्यक्रम में लगे हुए हैं और इस कार्यक्रम को जब संपन्न कर लेंगे तो राजनीतिक मैदान है, राजनीतिक मैदान में परम पूज्य महाराज जी का जो मन में तो कुछ होगा नहीं, जो भी आदेश होगा उस आदेश पर हम उधर चलेंगे। न झुकना है, न डिगना है। आज कैमरा है और दर्शक चाहेगा भी जो मन की अभिलाषा हो। आज जो कैमरा आपका चल रहा है, जो आप हमारी मुलाकात हो रही है, वो केवल एक हनुमान जयंती की उपलक्ष्य में हो रही है। क्षेत्र के सभी, चाहे चौरी चौरा की जनता हो, गोरखपुर जनपद की जनता हो, उत्तर प्रदेश की जनमानस हो, हम सबको दीपावली और छठ की शुभकामना देते हैं। बजरंगबली जी के इस कार्यक्रम में आने का आग्रह करते हैं और इसके बाद राजनीति तो समय आने पर किया जाएगा, बात किया जाएगा।
आपको मैं बुलाऊंगा, सारी चीज़ों को बताऊंगा। हनुमान जी का जयकारा लगाएंगे। तमाम मुद्दों पर शाही जी ने बड़े विस्तार से जन्मोत्सव, हनुमान जी और महाराज के जयकारे के साथ अपनी बात को समाप्त किए और पूरी खबर के आप इस पटल के माध्यम से देखेंगे। कुशीनगर, शिवाकांत पांडे।